রেমাল নিয়ে রাজনীতির ঝড়। সৌগত রায়ের জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। 15 বছর ধরে সাংসদ, 13 বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন। ভোটের আগে বেহাল নিকাশির জেরে জল জমে যাওয়ায় বাঁশ দিয়ে খোঁচাচ্ছেন। বাঁশটা কিন্তু ভোটারদের চিনিয়ে দিলেন। 1 জুন আপনার জন্য তোলা থাকলো, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী 1 জুন শেষ দফার ভোট রয়েছে। তার আগে কাল ফের বঙ্গে নরেন্দ্র মোদী। কাল নরেন্দ্র মোদীর রোড শো রয়েছে। শ্যামবাজার থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত রোড শো করবেন নরেন্দ্র মোদী। নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে যাবেন মোদী। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো করবেন প্রধানমন্ত্রী। বারাসাত ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সভা করবেন মোদী এবং অশোকনগর ও সোনারপুরেও সভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। শ্যামবাজার থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত আগামীকাল নরেন্দ্র মোদীর রোড শো রয়েছে। শেষ দফা ভোটের আগে বঙ্গে ফের নরেন্দ্র মোদী। নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দর বাড়িতে যাবেন নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো করবেন তিনি। অন্যদিকে বারাসাত ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি অশোকনগর ও সোনারপুরেও সভা রয়েছে তাঁর। পদ্ম প্রতীক লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন র্যালি করবেন এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিজেপি, প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। प्राइम मिनिस्टर कल एक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, कर सकते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है। जितना भी पॉलिटिकल लोग रैली करे बंगाल में है, हमारा क्या एतराज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट दे के प्राइम मिनिस्टर रैली करेंगे, बीजेपी का फोटो लगा के, बीजेपी का सिंबल लगा के, एक करेक्ट है नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आप बोलिए कि यू आर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, आप कर रहे हैं, लीडर एट बीजेपी कर रहा है, हमको इधर में चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है। क्यों इतना झूठा ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको जितना ठीक आपको हो गया तो आप ऐसा क्यों जब्ती क्यों कर रहे हैं। সপ্তম দফার ভোটের আগে দুর্নীতি নিয়ে ফের বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी काम करती है, उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है कि नहीं है, ये न्यायालय तय करता है। उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूँ। दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे
सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे, भाई बताइए छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए, पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग।